आपसे जाहिर किया कि पिछले 10 सालों में ओखला में एक भी स्कूल नहीं खुला है। और क्योंकि यहाँ स्कूल शिक्षा के ऊपर वो कहते हैं केजरीवाल जी हमने काम किया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपने द्वारका में स्कूल खोला तो क्या ओखला का बच्चा द्वारका पढ़े, या किसी कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट को या ऐसे कमज़ोर कैंडिडेट को जो हर वक्त बीजेपी और एलजी से डरता रहता है, ऐसे लोगों को आप वोट ना देकर मजबूत लीडरों को वोट दीजिए जो आपकी मजबूती से आवाज़ उठाएं, जो निडर और हिम्मत के साथ आपकी लड़ाई सड़कों पे भी लड़ें और असेंबली में भी आपके इश्यूज़ को रेस। अगर अमानतुल्लाह साहब ये सोच रहे हैं कि वो बीजेपी का डर दिखा दिखा के लोगों से कहें कि एक तरफा मुझे वोट दो, तो यहाँ का मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि वो डर से वोट देगा। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उसके तहत उनका एक सिस्टम चलता है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, काउंसलर के इलेक्शन में भी नॉमिनेशन की लास्ट डेट से एक रात पहले मेरा टिकट आया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें मुकम्मल जीत हासिल करी और इंशाल्लाह अब भी हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा लोगों का भर। वो पूरा तरम भरम हो चुका है पिछले 10 सालों में, और चाहे वो सड़कें हों, सीवर हो, पानी हो, बिजली के मीटर लगने का इशू हो या ट्रैफिक का मसला हो, जितने भी ये मेजर इश्यूज़ हैं, ये सब पे पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ मुद्दों का गढ़ बन चुका है ये ओखला जो है। और हमारी देखिए यही कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से जब मेरे वालिद साहब यहाँ काउंसलर भी रहे, विधायक भी रहे, और उन्होंने ओखला को जिस तरीके से सींचा है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी एक बार फिर से हम ओखला को उतना ही खूबसूरत बनाएं जैसे पहले हुआ करता था। असल में सिस्टम के थ्रू ही काम होते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम करप्शन में इतने डूबे हुए हैं कि वो काम करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ सीवेज पंपिंग स्टेशन बनना है, यहाँ यूजीआर बनने हैं, यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, सड़कों के खस्ता हाल है, इन सब पे काम तो तभी होगा जब आपका सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होगा। जब विधायक जी अपनी ही करप्शन की एक्टिविटीज़ में डूबे रहते हैं तो वो क्या सिस्टम को देखेंगे और क्या काम कराएंगे। नारी शक्ति का एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने काउंसलर का जो सीट है वो भी मैंने जनरल सीट थी मेरी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने मुझे टिकट से नवाजा था एक जनरल सीट पर मेरे सामने, जबकि हमारे एमसीडी में ज़्यादातर जो महिलाएं जीत कर आई हैं वो सब रिज़र्व सीट पर आई हैं, विमेन रिज़र्व। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया और इंशाल्लाह इसमें भी हम पार्टी को पहली बात जो आप फ्री पानी की बात कर रहे हैं, तो ओखला में पिछले 10 सालों में पानी की एक बूंद नहीं आई है। फ्री तो छोड़िए आप, पानी की एक बूंद नहीं आई है 10 सालों में। और फ्री का पानी दिया है, सीवर का पानी फ्री में घरों में पहुंच रहा है, लोगों के घरों के अंदर, तो वो पानी हाँ बेशक फ्री में दे रहे हैं वो। दूसरी बात जो आप फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, क्यों बिजली के बिलों पे सब्सिडीज़ और उसके कैंप लग रहे हैं, अब बिजली के बिल माफ़ कराने के कैंप क्यों लग रहे हैं अगर बिजली फ्री लग रही है। केजरीवाल जी अभी बिजली के बिलों पे जो ज़्यादा बिल आए हैं उन पे कैंप्स लगा रहे हैं उनको माफ़ कराने के, अभी हाल फिलहाल में। अगर बिजली फ्री है तो फिर ये कैंप्स किस बात के लग रहे हैं। और महिला सम्मान योजना ये जो निकाल रहे हैं, तो पंजाब का इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। पंजाब में इन्होंने यही वादे किए थे इलेक्शन में, और 3 साल से वहाँ महिलाओं के खातों में 1 रुपये नहीं आया। तो देखिए ये सिर्फ जुमलेबाजियाँ हैं इनकी कि फ्री बिजली, फ्री पानी या महिला योजना स्कीम। कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो कर्नाटक में वादा किया था इलेक्शन में महिला योजना का, उसको इम्प्लीमेंट किया। आप जाके चेक कर लीजिए रिकॉर्ड। हालत देखिए सड़कों की क्या है, लोग गिर रहे हैं। मैं खुद कल गिरी हूँ सड़क पे गड्ढों में चलते चलते, मेरे खुद चोट लगी है। तो देखिए ये जिस तरीके से ओखला को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है, ओखला के डेवलपमेंट को निगलेक्ट किया गया है। यहाँ पे आबादी ज़्यादा मुसलमान आबादी भी है और हमारे हिंदू भाई बहन भी यहाँ रहते हैं, लेकिन हालात
वो भी हिंदू भाई बहन भी सीवर से जूझ रहा है, मुसलमान भी सीवर से जूझ रहा है। हिंदू भी सड़कों पे सड़कें खराब हैं, यहाँ भी हैं। वो भी पीने के पानी को तरस रहा है, हम भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। तो इश्यूज देखिए, सारे इश्यूज सिमिलर हैं। और क्योंकि यहाँ लगातार कोई काम नहीं हुआ है, तो यही रीज़न है कि ओखला आज एक स्लम एरिया बन गया है। मैं तो विधायक के भी काम करा रही हूँ 2 साल से। सीवर की सफाई का काम मेरा काम नहीं है, एमसीडी का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप गूगल कर लीजिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए विधायक जी को कि उनके क्या काम है क्या नहीं। उसके बावजूद वो 2 साल से कह रहे हैं कि सीवर की सफाई का काम काउंसलर का है। जिसको अपने कामों का ही नहीं पता, वो दूसरे के कामों का क्या बताएंगे। वो लगातार लोगों से, जब लोग उनके पास कंप्लेंट्स लेके जा रहे थे, तो उनसे कहते थे कि सीवर की डालना मेरा काम है, सीवर डालना एमएलए का काम है, उसकी सफाई का काम काउंसलर का है। बताइए, जो जो रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके के स्टेटमेंट्स देगा, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो काम कराएंगे। नहीं, देखिए, ओखला में एक हिस्ट्री रही है। आप रिजल्ट्स निकालिए पुराने इलेक्शन के, यहाँ ज़्यादातर ये एक वो रहा है, एक पैटर्न कि सब एक तरफा वोट ही देते हैं। यहाँ वोट बंटता नहीं है कभी भी। और अगर ये होता कि यहाँ वोट बंटता है, तो यहाँ कई बार 18-18 मुसलमान कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं। अगर वोट बंटने की यहाँ बात रहती, तो यहाँ तो पहले भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती, लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है। और एजेंडा सिंपल है, लोगों का वोट देने का मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट की बुनियाद पर वो वोट देंगे, और एक तरफा वोट देंगे, बीजेपी के डर से नहीं देंगे। अगर अमानतुल्लाह साहब ये सोच रहे हैं कि वो बीजेपी का डर दिखा दिखा के लोगों से कहें कि एक तरफा मुझे वोट दो, तो यहाँ का मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि वो डर से वोट देगा। हाँ, वो एक तरफा वोट देंगे डेवलपमेंट के मुद्दे पे केपेबल कैंडिडेट को। होती है, एक सिस्टम होता है। मेरा काउंसलर का इलेक्शन जब हुआ था, तब भी मेरा नॉमिनेशन से एक रात पहले टिकट आया था। वो एक सिस्टम है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उसके तहत उनका एक सिस्टम चलता है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, काउंसलर के इलेक्शन में भी नॉमिनेशन की लास्ट डेट से एक रात पहले मेरा टिकट आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें मुकम्मल जीत हासिल करी। और इंशाल्लाह अब भी हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा लोगों का भरपूर। आपसे जाहिर किया कि पिछले 10 सालों में ओखला में एक भी स्कूल नहीं खुला है। और क्योंकि यहाँ स्कूल शिक्षा के ऊपर वो कहते हैं केजरीवाल जी हमने काम किया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपने द्वारका में स्कूल खोला, तो क्या ओखला का बच्चा द्वारका पढ़ने के लिए जाएगा? आपको यहाँ के लिए क्यों आपने इन चीज़ों को निगलेक्ट किया? तो हमारे इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि अच्छा सरकारी स्कूल विद साइंस स्ट्रीम हम यहाँ ओखला के बच्चों के लिए उसका अरेंजमेंट करें। थैंक यू। देखिए, मेरी ये अपील है लोगों से कि आप माशाल्लाह यहाँ सब पढ़ा लिखा तबका रहता है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई बहन हो या मुसलमान भाई बहन हो, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ जामिया नगर ओखला में। मेरी अपील है कि आप लोग किसी सिंपैथी की बुनियाद पे, या किसी कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट को, या ऐसे कमज़ोर कैंडिडेट को जो हर वक्त बीजेपी और एलजी से डरता रहता है, ऐसे लोगों को आप वोट ना देकर मजबूत लीडरों को वोट दीजिए, जो आपकी मजबूती से आवाज़ उठाएं, जो निडर और हिम्मत के साथ आपकी लड़ाई सड़कों पर भी लड़ें और असेंबली में भी आपके इशूज़ को रेस